तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंड गेट से। एंड गेट को अब हम ये बात समझेंगे कि जब भी हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, भले वो बेसिक हों, यूनिवर्सल हों या एक्सक्लूसिव हों, लेकिन हमें उनको कैपिटल में ही रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हमने एंड गेट कैपिटल में रिप्रेजेंट किया है और इसका वर्क ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल में काम करता है। यानी कि जब दो इनपुट जब 1 होंगे तभी जाके ये आउटपुट शो करेगा, यानी कि ये वर्क करेगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट ओनली वर्क्स इन व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन द रिजल्ट इज़ 1, यानी कि आउटपुट भी 1 ही आएगा जब दो इनपुट्स 1 होने चाहिए। यानी कि अगर कहीं एक इनपुट जो है वो 1 है और दूसरा इनपुट 0 है, क्या वो वर्क करेगा? नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास एंड गेट में क्या है कि तब वर्क करेगा जब दोनों इनपुट्स 1 होने चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? 1 1 सा क्या होता है? 1 होता है, लेकिन 1 0 सा क्या होता है? 0। तो ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है डीएलडी में, यानी कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अब डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। तो हमारे पास एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए a.b है। y इक्वल्स टू a.b। ए और बी के दरमियान ये जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को, m फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे y क्या है? आउटपुट है और a और b क्या है? इनपुट्स हुए। अब हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में वर्क को परफॉर्म करने का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हमने इनपुट्स एंड आउटपुट्स की हेडिंग लगाई और मैंने एक तरफ 0 0, एक तरफ 0 1 और 1 0 1 1। ये हम बाइनरी फॉर्मेट में जा रहे हैं। बाइनरी में यहाँ पे ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। लेकिन वैसे समझने के लिए हमने इसको शो किया है कि ये दोनों 1 होंगे तभी ये वर्क करेगा। लेकिन अगर एक साइड पे 1 हुआ दूसरी साइड पे 0, तो 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। तो ये इसी तरह से वर्क करता है एंड गेट में। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। एंड गेट का लॉजिकल डायग्राम ये है, जहाँ ये हम सिंपली किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, ऐसे ये D बनाया हमने और ये हमारे पास आउटपुट। सिंपली हमने ऐसे ही बनाया है। यह A और B क्या है? यह इनपुट्स और ये A डॉट B क्या है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एंड गेट का सिंबल है। और ये है Y, यानी कि आउटपुट। अब अगर हम बात करते हैं, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, V इक्वल्स टू 1।